उसका घर बन रहा है, अरे उसके घर में कलर हो रहा है, अरे उसके घर में फर्स्ट फ्लोर, पहले ग्राउंड फ्लोर था अभी फर्स्ट फ्लोर बन गया, या उसके घर में पहले 3 कमरे थे अभी 4 कमरे बन गए, वो घर बना रहा है। रात को हमको कहां से पैसा, क्यों तेरे पास मांगने आया था, तेरे बाप के पास मांगने आया था? और तेरे को कब्र में अल्लाह पूछेगा उसने घर कैसे बनाया? अपनी फिक्र करने का क्या, उसकी फिक्र करने का? बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे प्यारों? ये जलन जो हमारे दिल में है ना। और नंबर 2 नशे की आदत। मेरे प्यारों मालूम है जो नशा करता है ना, नशा जब वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्योंकि नशा बहुत खतरनाक है। अल्लाह ने फरमाया नशा नापाक है, साथ में बोलेंगे नशा नापाक है। फिर अल्लाह फरमाते नशा शैतान का काम है, बोलो किसका काम है? फिर अल्लाह फरमाते नशा ये दिल में लोगों का हसद, कीना और अदावत पैदा करता है, ये लोगों से मोहब्बत नहीं पैदा करता। नशे की नहुसत है कि हमारे दिल में लोगों की दुश्मनी, कीना, इंतकाम, रिवेंज ये होता। और अल्लाह ने क्या फरमाया? नशा ये तुम्हें अल्लाह का नाम भी नहीं लेने देगा, कुरान भी नहीं पढ़ने देगा। और आखिर में अल्लाह ने कहा जब नशे की आदत होगी ना, मैं तुम्हें नमाज से भी महरूम कर दूंगा। ये सब बातें मैंने आपको बताई जो नशे की, कि नशा नापाक है, शैतान का काम है। नशे की वजह से हमारे दिल में दुश्मनी पैदा होती है, इंतकाम का जज्बा पैदा होता है, लोगों को मारने धारने का, फसाद मचाने का जज्बा पैदा होता है। और इसी नशे की वजह से अल्लाह का जिक्र से महरूम होता है और अल्लाह नमाज से भी महरूम कर देता। ये मैं नहीं कहता, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? पारा नंबर 7, साथ में बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ना जिनको याद हो, अल्लाह ने 2 आयतों में नशे को बताया कि नशा कितना गंदा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावा वल बग़ज़ा फिल खम्र व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। एक बात बताता हूँ, उसके बाद मेरे को यकीन है कोई नशा नहीं करेगा। बोलो नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। और जैसे दारू का नशा है ना, ड्रग्स का नशा है ना, ये गुटखा जो खाते हैं उसका नशा है ना, इसी तरह मोबाइल भी एक नशा है। बोलो मोबाइल भी एक, उसके बगैर आप देखो किसी को पता चला भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया, आप देखो क्या करेगा? यूं देखेगा, अरे 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 मेरे मोबाइल में रिंग कर, अरे तू मेरा मोबाइल तो देख कहां है? ऐसा परेशान होगा जैसे अटैक आ रहा है इसको। बोलो होता कि नहीं होता? और फजर की नमाज गई, कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा झटका लगा हमको? इसने मेरे दोस्तों एक हदीस पाक सुना तो अल्लाह हिफाजत करे, बोलो आमीन। लेकिन नशे वाला जब जहन्नम में जाएगा और जहन्नम की आग जब उसको तपाएगी 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 तो क्या करेगा मालूम है? कहेगा अल्लाह जहन्नम की आग ने मेरे को बहुत तपाया, पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह। ऊपर जो जहन्नमी होंगे उनके बदन से जो खून निकलता होगा, पीप निकलता होगा, पेशाब निकलता होगा, वो अल्लाह इसके मुंह में डालेंगे। पानी चाहिए ना, पानी चाहिए, ले ऊपर वाले जहन्नमी के बदन का खून निकला, पीप निकला, अरे उसके बदन में से पेशाब निकला, पी तो कहेगा अल्लाह मैंने पानी मांगा, ये तो बहुत गंदी चीज है। अल्लाह कहेंगे आज वो पिलाऊंगा जो तुझे पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया में तू वो पीता था जो मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मेरे प्यारों हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, 2 चीज़ें हमारे नबी छोड़ कर गए हैं, उनमें से पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, वो क्या है? कौन आज से तैयार हो रहा है रोजाना ये पूरा जद्दू पूरा तैयार हो जावे माशाअल्लाह। देखो ये 2 चीज अगर हमारे पास होगी ना, सब गंदी आदतें खत्म, सब गंदी आदतें खत्म। कोई कहता ना अरे मौलाना को क्या मालूम है, हमको नशे की आदत हो गई, अब नशा थोड़ी छूटेगा। कोई कहता मेरे को मोबाइल की आदत हो गई, अब मोबाइल थोड़ी छूटेगा। कोई कहता कि मेरे को पीने की आदत हो गई, वो पीना थोड़ी छूटेगा। नहीं मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज को तेरे हाथ में रख ले, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। जिसमें सबसे पहले क्या फरमाया हमारे नबी ने? कुरान। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? कुरान। बहुत ठंडे हो गए आप लोग, बंद कर दूं बयान? कौन सी चीज पहली बोलो? मैं हर जगह पर आज एक ही ऐलान करता हूं, कुरान पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। आज पूरा जद्दूपुर माँ बहनें बेटियां आप सब इरादा करें, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांगता, आधा घंटा, 24 घंटे में 23.5 घंटे आपके, आधा घंटा आपसे मांगता हूँ। कौन कौन तैयार है? आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं दोनों हाथ ऊपर करके बोले बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा हमारे कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं, मौलाना बोल कर गए, अब कहाँ वो
हमने बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, अब मौलाना बोल कर गए कि आधा घंटा कुरान पढ़ना। सुनो, हजरत अली को पूछा गया कुरान सीखने की मुद्दत कब है, शुरू कब होती है, खत्म कब होती है? हजरत अली ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी। कुरान करीम के सीखने की मुद्दत शुरू होती है माँ के गोद से और खत्म होती है कब्र के गोद में। और मेरे को मालूम है आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। अब यहाँ जो उलमाए किराम बैठे हैं, इनको अगर बोलो आधा घंटा कुरान पाक पढ़ना, आधे घंटे में 2 पारे खत्म। अरे बोलो आधे घंटे में 2 पारे खत्म, 2.5 पारे खत्म, सूरह बकरा मुकम्मल। और अगर किसी आम आदमी को बोलो भाई आधा घंटा कुरान पढ़ना, तो बेचारा मुश्किल से धीरे धीरे सा या कोलो असुफा करते 1.5 पेज 2 पेज, तो सोचेगा कि ये मौलाना तो 2 पारे खत्म करके चले गए ना, मेरे 2 पेज भी खत्म नहीं हुए ना। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा जो बाद में कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने उस जमाने में फरमाया मेरा उम्मती ऐसा आएगा जो कुरान पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होगी उसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे